अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पान या पान का तारुफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीर शमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जनाब, आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगी पान, जो कि हमारे यहाँ आमतौर पर बड़ा मशहूर है और खाया जाता है। पान के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज तारुफ पेश करूंगी कि कैसे हमारी आम जिंदगी में आया और कैसे इसने अरूज हासिल किया और कैसे ये हमारी ज़िंदगियों पर असर डालता है। लेकिन इसके बारे में हम जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या इसके नुकसानात, मुज़र नुकसानात और इसके फ़ायदे जो हैं, मैं अपने अगली वीडियो में पेश करूंगी, जो इंशाल्लाह आपके सामने जल्द आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आज बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आपके लिए बेइंतहा दिलचस्पी पैदा करने वाली है। वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में पान को ज़रूर खाते हैं, किसी न किसी मौके पर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो ये दावा कर सकता है कि मैंने कभी पान नहीं खाया। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी मौके पर उसे ये मौका ज़रूर मिलता है कि वो पान को खाए। लिहाजा मेरा आज का ये मौजू है, पान ही है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह क्या इसका तारुफ है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और वो क्या क्या हमारी ज़िंदगी पर असर डालती हैं, इसने कब अरूज हासिल किया। ये तमाम चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप बेइंतहा पसंद करेंगे और इसके बारे में मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने इसके बारे में। वैसे तो पान का इस्तेमाल हमारे बरसगीर पाक व हिंद की एक खासियत बन चुका है और पूरी दुनिया में अगर हम ये कहें कि पाक व हिंद के साथ जो खास तौर पर ये जुड़ गया है, ये पान का तारुफ ही है। पान का इस्तेमाल हमारे इस इलाके में बरसगीर पाक व हिंद में बहुत अरसे से था, लेकिन इसे जो अरूज हासिल हुआ वो ख़ास तौर पर मुगलिया दौर में हुआ। मुगलिया दौर हुकूमत में पान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, ख़ास तौर पर मलिका नूर जहाँ, जो अपनी खूबसूरती के अंदर एक यकता थी, वो पान को इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उनका सोचना ये था कि वो, उनका ख्याल ये था, या लोग उनके बारे में ये लिखते हैं कि जब वो पान खाती थी तो अब उनकी खूबसूरती में ये पान की जो सुर्खी है वो 4 चांद लगा देती थी और हर कोई उन्हें बाकायदा सराहने में और बाकायदा उनके हुस्न को देखने के लिए बेताब हो जाता था। उनके हुस्न एक अलग ही नूर के साथ सामने आता। ये सुर्खी उनके हुस्न में एक बेइंतहा इजाफा कर देती थी। जैसा कि हमारे यहाँ आजकल आर्टिफिशियल मेकअप चल रहा है, लेकिन उस दौर में हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती थी। उस ज़माने की औरतें जो हैं वो इन चीज़ों का ही सहारा लिया जाता था। तो लिहाजा नूर जहाँ के दौर में इसे खास तौर पर बहुत ज़्यादा अरूज हासिल हुआ। नूर जहाँ अपनी ज़ियाफ़तों में इसको खास तौर पर इस्तेमाल करती थी। इसके बाद फिर ये मुगलिया दौर के साथ ही जुड़ गया। मुगलिया दौर में इसमें कई इन्वेंशंस भी हुई, इसमें कई चीज़ें शामिल भी की गई और इसे कई जगह पर इसे इस्तेमाल भी किया गया। तो जनाब, अगर हम मुगलिया दौर की हुकूमत करें तो मुगलिया दौर की हुकूमत में पान की सुर्खी को महज हुस्न की आराइश समझा जाता था। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि जो वक्त गुजरता गया इसमें और चीज़ें शामिल होती गई और लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें और चीज़ें शामिल की, जिसकी वजह से बजाय इसका फ़ायदा होने का इसका नुकसान होता गया। मुगलिया दौर में हर ज़ियाफ़त में इसका एक ख़ास पहलू होता था। कोई भी दावत इसके बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती थी, कोई भी ज़ियाफ़त इसके बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती थी। लिहाजा इसका एक ख़ास मुकाम था जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ वो इसकी अभी खसूसियत नहीं है। मुगलिया दौर में ख़ास तौर पर मलकाएँ से अपने हुस्न के लिए, आराइश के लिए ज़रूरी समझती थी। अब हम देखते हैं आजकल के ज़माने में। तो जनाब, आजकल भी हमारे यहाँ जो ख़ानदानी लोग हैं, जो कि ख़ास तौर पर नवाबी लोग हैं, वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बरसगीर के अंदर तकरीबन हर घर में मेहमानों की ज़ियाफ़त इनसे की जाती है, उसमें पान और तंबाकू ज़रूर शामिल किया जाता है। पान के बगैर कोई दावत मुकम्मल नहीं समझी जाती। ख़ास तौर पर यूपी, दक्कन, हैदराबाद, इसके अलावा कराची, ये तमाम जो इलाके हैं वो ख़ास तौर पर पान के इस्तेमाल को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। बाइस फ़ख्र इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये हमारी निशानी है। पान खाए और इंसान का मुंह सुर्ख ना हो तो उनके नज़दीक वो पान ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ये आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि वो जो मेहमान है वो बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त होता है, जिसे मेज़बान जो है अपने हाथ से पान पेश करता है। जैसा कि मैंने बताया, नवाबों के ख़ानदानी नवाब और इसके अलावा हैदराबाद, दक्कन, यूपी, इसके अलावा और ऐसे इलाके हैं जो कि पान की वजह से बेइंतहा मशहूर है। लिहाजा उनके यहाँ कोई भी दावत पान के बगैर
मुकम्मल नहीं समझी जाती, इसे अब आराइश की जगह फैशन ले ली गया है। तो जनाब इसी वजह से क्या कहा जाता है कि आम तौर पर हम अगर देखें तो पान वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम अब देखते हैं कि पान आम बोल चाल में क्या है और ये असल में ये है क्या, हम इसमें अब ये देखते हैं। पान आम बोल चाल में पान के पत्ते, चूना, कत्था, छालिया, छोटी इलायची के मजमूए को कहा जाता है। दवा और पसंद के लिहाज से इसमें तंबाकू, सौंफ, लौंग, मुलट्ठी, कलंजर, इन तमाम चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो हम अब सीधा सीधा इनमें से जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो इसमें ख़ास तौर पर पान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हम उनके ऊपर थोड़ी सी तफसीली रोशनी डालेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं और उनके हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो जनाब हम चलते हैं पान के अहम जुज़ की तरफ और उन अशिया की तरफ जो पान बनाने में इस्तेमाल होता है या पान के मिसाले में शामिल होता है, जिसे आप पान मसाला भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पान के पत्ते की तरफ। तो जनाब पान का पत्ता जो है तबीयतन गर्म है, खुश्क है, गले को साफ करता है, मुंह की बदबू दूर करता है, दिमाग, मैदे, जिगर को तकवीत पहुँचाता है और कब्ज़ को रफ़ा करता है, कुव्वत बा को बढ़ाता है, खांसी, जुकाम और थकान को मिटाता है, खाने को हजम करने में मदद देता है। अलबत्ता निहार मुंह नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भूख को कम करता है। उसके बाद आ जाता है कत्था। कत्था भी पान का एक अहम जुज़ है। कत्था तबीयत के एतबार से सर्द है, खुश्क है, बलगम, खून और गर्मी के फसाद को दफ़ा करता है, जरियान और एहतराम में मुफीद है, सोजिश पेशाब को रफ़ा करता है। और जनाब वो कहते हैं ना कि कत्था ना लगाया तो पान ही क्या लेकिन ये पान का कत्था ही है जो कि हमें बहुत सारी बीमारी से ना सिर्फ बचा देता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों में मुबतला भी कर सकता है। वो कैसे कि मैं अपने अगले पार्ट में बताऊँ। जनाब अगला है हमारे पास चूना। तो चूना लगाना छोड़िए, ये कहा जाता है ना, बहुत मशहूर मुहावरा है, जी बस करें जी चूना मत लगाएं, बहुत हो गया चूना लगाना। तो ये वही वाला चूना है, ये असल में चूना है। तो जनाब चूने के बारे में हम बात करते हैं तो चूना हाजिम है, बादी और बलगम को दफ़ा करती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये हमारे ऊपर बाज़ औक़ात नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा कर देती है। लेकिन अगर वही चीज़ कि अगर किसी को ज़्यादा चूना लगाएंगे तो नुकसान तो होगा ही। अच्छा जी, आगे है हमारे पास छालिया। छालिया सर्द है, खुश्क है और जनाब दांतों और मसूड़ों को मजबूत करती है, रसूबत को खुश्क करती है, हाजमे को तेज़ करती है, भूख बढ़ाती है, जरियान और औरतों में सिलाने रहन में बेइंतहा मुफीद है। अलबत्ता लाब दहन को खुश्क कर देती है, यानी भूख को कम कर देती है। फिलहाल इसकी वजह से हाजमे को भी नुकसान पहुँचाती है। अब है हमारे पास छोटी इलायची। छोटी इलायची खुशबूदार है, तबीयत को साफ करती है, सर्द करती है, बलगम को छांटती है, काई, खांसी, हिचकी वगैरह को रोकती है, मादे के फासिद मवाद को खुश्क करती है और हमारे जिस्म को, और यहाँ तक कि अगर इसे ज़्यादा खाया जाए तो हमारे पसीने तक को खुशबूदार करती है। अब है हमारे पास सौंफ। सौंफ जनाब हाजिम है, पेट दर्द, बादी और बलगम को दूर करती है। इसके अलावा इसको चबाने से आपका हाजमा बेहतरीन और ज़बरदस्त हो जाता है। दूध पिलाने वाली माओं के लिए बेहतरीन है। दूध के साथ अगर ये सौंफ को हर वक्त चबाती रहें तो उनका, अगर वो माएँ जिनका दूध बहुत कम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनके बच्चों का पेट आसानी से भर जाता है। अब है हमारे पास लौंग। लौंग भी खुशबूदार है, हाजिम है, मसाले की चीज़ है, गरम मसाले का एक ख़ास जुज़ है, मकवी दिमाग है, प्याज, कैन, नज़ला, अफारा, हिचकी वगैरह के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसका इस्तेमाल भी खुशबू के लिए ज़्यादातर किया जाता है। अब आ जाता है कलंजन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कलंजन है क्या। तो जनाब ये कलंजन जो है, जो पान का पत्ता होता है उसकी जड़ ये कलंजन होती है। तो कलंजन जो है वो पान की जड़ ही है, लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल होती है, खांसी और जुकाम में मुफीद है। नीज इसका इस्तेमाल से पान का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, यानी सुर्ख हो जाता है, इसलिए तल्ख जहर भी पान में शामिल कर दिया जाता है, वरना सेहत के लिए नहायत मुज़र है। दिल, दिमाग, जिगर और फेफड़ों को सख्त नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला भी होता है, इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब है हमारे पास तंबाकू। तो जनाब तंबाकू के बारे में गर्म है, इसके अलावा इसे बड़े सगीर की बदकिस्मती को इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि नशा आवर चीज़ें, जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं वो हम ऐसा ऐसा अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जा रहे हैं और तंबाकू में इसमें सबसे पहला दर्जा हासिल है। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर मोहलिक असरात छोड़ता जाता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो है निकोटीन। निकोटीन
कितनी खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसकी पौन बत्ती के करीब अगर हम एक कुत्ते को दें तो वो कुत्ता मर जाएगा। तो जनाब ये तो इसके, लेकिन जहाँ इसके इतने नुकसान है वहाँ इसके चंद फ़ायदे भी हैं। ये दांतों और मसूड़ों के दर्द को रफ़ा करता है, दांत, मैदे, आंतों के कीड़ों को हलाक करता है। लेकिन इससे नुकसानों का पल्ला बहसूरत भारी है, क्योंकि इस बराह रास्त हमारे फेफड़ों पर असर करता है। फेफड़ों में आने वाले खून को इसके जहर जो है अपने अंदर जज्ब कर देता है और सारे जिस्म में फैला देता है। तंबाकू का धुआं जो है या इसका जो जहर है वो फेफड़ों की हवाई नालियों में खराश पैदा करता है। अगर खराश पहले से मौजूद हो तो ये सोजिश बना देता है और आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों में जख्म होना शुरू हो जाता है और फिर दिल और सिक हो जाती है। दिल और सिल जो है वो इसी वजह से होते हैं। वो लोग जो कि खास तौर पर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये आंतों वाला मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेशक ये आंतों के कीड़े हिलाक करता है, लेकिन ये आंतों को ख़राब भी करता है। तो जनाब ये तो था आज के मेरा वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।